हेलो विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक ही होंगे। आज हम लोग झारखंड बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 गणित में आने वाले एक अंक स्तरीय प्रश्नों के सॉल्यूशन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 10 को देखेंगे। तो आइए हम लोग समय को विलंब न करते हुए प्रारंभ करते हैं एक्सरसाइज 10.1। पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, इसका जवाब होगा अनंत। एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा का पहला, देखिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। बी है, देखिए, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहा जाता है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? छेदक कहा जाता है। इसके बाद थर्ड है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, इसमें दो फिल होगा। डी है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहा जाता है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहा जाता है? स्पर्श बिंदु कहा जाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो पहला है, देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ ज्ञात करें। देखिए, एक यहाँ पर सर्कल बनाया हुआ है और यहाँ पर Q एक बिंदु है और केंद्र से इसका जो डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर है, और ये जो स्पर्श बिंदु है इसका डिस्टेंस फाइंड करना है Q से, और जो रेडियस है ये 5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को निकालना है कैसे, यानी QP निकालना है। तो QP के लिए अर्थात QP निकालेंगे हम लोग, या निकालेंगे PQ। ठीक है, तो PQ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। P को हम लोग यहाँ पर R भी बोल सकते हैं, P भी बोल सकते हैं, या रेडियस भी बोल सकते हैं। तो h का वैल्यू देखिए 12 है, 12 की स्क्वायर कर देंगे, माइनस P का वैल्यू है 5, 5 की स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट 12 के स्क्वायर करने के बाद 144 होता है, माइनस 5 की स्क्वायर करने का 25 होता है, अंडर रूट 144 में से 25 घटा देते हैं, 119 होता है, अंडर रूट, यानी 119 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा, जिसको हम लोग PQ बोल रहे हैं, QP बोल रहे हैं, 119 अंडर रूट होगा। देखिए, विकल्प नंबर डी सही होगा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगला क्वेश्चन जो है, एक बिंदु A वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए, एक वृत्त है और एक बिंदु A है। A से केंद्र की जो बीच की दूरी है वो 13 सेंटीमीटर है। बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। बिंदु A से स्पर्श रेखा यही है। स्पर्श बिंदु की जो लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है कितना है? 12 सेंटीमीटर है। बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, बिंदु A से B पर खींची गई स्पर्श रेखा यही है, AB है, इसका लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को फाइंड करना है R, रेडियस अर्थात OB। देखिए, OB बराबर हम लोग लिखेंगे h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लोग चाहेंगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर अंडर रूट भी कर सकते हैं, ऐसे भी इसको बोला जा सकता है।
एच का वैल्यू देखिए 13 है, 13 की स्क्वायर कर देंगे। बी का वैल्यू है 12, 12 की स्क्वायर कर देंगे अंडर रूट। 13 का स्क्वायर करने के बाद 169 आता है, माइनस 12 के 144 आ जाता है। दोनों में से घटा देते हैं, घटाने के बाद 25 आता है, अंडर रूट 25। इसका अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 5 होता है, यानी BO कितना आ गया यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 10.2। देखिए एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है, वो सेंटर है इसका, और Q से जो स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर है, तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर है, यानी QO है। इसलिए हम लोग को फाइंड करना है त्रिज्या क्या होगी। इसमें विकल्प दिया हुआ है 7, 12, 15 और 24.5, इसमें से सेलेक्ट करना है। तो आइए, अगर हम लोग OP निकालते हैं तो OP को हम लोग P भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, इसको R भी बोला जा सकता है, यानी R भी लिख सकते हैं इससे। ठीक है, तो इसका क्या होगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। H का वैल्यू देखिए है 25 के स्क्वायर कर देंगे, माइनस B का वैल्यू है 24, 24 का स्क्वायर कर देंगे। 25 गुने 25 करेंगे तो 625 होता है, माइनस 24 गुने 24 576 हो जाता है, अंडर रूट। घटा देंगे 49, और 49 का जो रूट निकालेंगे 7 हो जाएगा, यानी इसमें से जो विकल्प है पहला विकल्प सही होगा। रेडियस 60 सेंटीमीटर होगा। अब इसके बाद देखिए अगला है कि एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। एक बिंदु A देखिए वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा देखिए ये भी है, इसका 4 सेंटीमीटर लेंथ है। तो हम लोग को फाइंड करना है BO। BO OB अर्थात P बराबर क्या हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। फार्मूला वही लगाएंगे। H का वैल्यू देखिए 5 है, माइनस B का वैल्यू 4 है, 5 की स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अंडर रूट। और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 4 का करेंगे तो 16 अंडर रूट। घटा देंगे तो 9 होगा अंडर रूट, यानी इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं 9 का तो 3 हो जाता है। इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए पुनः एक बार देख लेंगे। H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है, H का वैल्यू 5 है, 5 की स्क्वायर माइनस B का वैल्यू 4 है। 5 इंटू 5 25, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा अंडर रूट। माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा अंडर रूट, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं वृत्त की त्रिज्या। ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो को यहीं तक अंत की जाती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।